सब एक दूसरे से मतलब वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल? अभी जस्ट मैंने न्यूज़ पढ़ी इधर आने से पहले कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के, क्या नाम है उसका, सजिल करके कोई बैलिस्टिक, इजराइल सदर्न इजराइल का लार्जेस्ट हॉस्पिटल को उड़ा दिया उन्होंने अभी बैलिस्टिक मिसाइल से। आई वाज आल्सो रीडिंग। क्या होती है बैलिस्टिक मिसाइल? देखो, मिसाइल की कैटेगराइजेशन होती है बेस्ड अपॉन द ट्रेजेक्टरी दैट इट फॉलोज। तो ऐसे करके उसकी रेंज के हिसाब से, प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ कर रहा है, मतलब कहाँ से लॉन्च हो रही है उस वाले को करके, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग ग्रेड्स होते हैं उसके, मिसाइल्स को कैटेगराइज करते हैं। व्हेन वी यूज द टर्म बैलिस्टिक, तो बैलिस्टिक का सिंपल मतलब है आपकी ट्रेजेक्टरी जो होगी वो पैराबोलिक होगी। मतलब लाइक ओके कर्व में नीचे से ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से नीचे आएगी, ये पैराबोला बन जाएगा। एक पैराबोला में इसके 3 फेज हो जाएंगे। एक बूस्ट फेज होगा इनिशियल वाला, उसको बूस्ट फेज कहते हैं, कि एक पावर सोर्स है आपका, ठीक है। कोई भी आपका सॉलिड या लिक्विड फ्यूल से आपने पावर दिया उसको, इट लीव्स द एटमॉस्फेयर एंड एंटर्स स्पेस, ठीक है, एक सर्टेन स्पीड पे, ठीक है, वो जाएगा ऊपर। जब स्पीड्स की बात करेंगे तो हम वो कहते हैं माक 1, ऐसे बोलते हैं। माक 1 इज साउंड ऑफ स्पीड, 330 मीटर पर सेकंड ऑब्लिक क्लोज टू 1200 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होती है माक 1। ओके। सो फर्स्ट फेज में, बूस्ट फेज में आपने उसको पावर दिया, पावर सोर्स से उसको आपने एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल के स्पेस में डाल दिया। सेकंड फेज में वो जो बीच वाला फेज है उसको मिड कहते हैं, मिड कोर्स फेज कहते हैं उसको। मिड कोर्स में वो अपनी वो करता है, कैलकुलेशन कर रहा होता है, उसके अंदर कंप्यूटर लगा हुआ है, इट इज कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, कहाँ पे जाना है, कहाँ गिरना है, सारा कुछ कर रहा है। थर्ड फेज में वो री एंट्री करता है वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको कहते हैं टर्मिनल फेज। जो थर्ड फेज होता है दैट इज अ हाइपरसोनिक फेज। हाइपरसोनिक फेज इज मोर देन माक 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा को वो बोलते हैं। तो जिस स्पीड से लॉन्च हुआ उसके 5 टाइम ज्यादा स्पीड से नीचे आता है। स्पीड से लॉन्च नहीं होगा, जब लॉन्च हो रहा है तो वो हाइपरसोनिक नहीं होगा, इतना होता है जनरली, वो सुपरसोनिक होगा, मतलब 1 to 3 के बीच में होगा, लेस देन 5 ही होगा। जब वो नीचे गिर रहा होता है वो मोर देन 5 होगा, इट गोज एज हाई एज 20, और जनरली इस रेंज में आता है। तो अगर आपने फर्स्ट फेज में डिटेक्ट कर लिया तो आपके उस टाइम पे हीट सिग्नेचर भी है, स्पीड भी कम है, तो वहाँ पे डिटेक्ट हो गया तो हो गया। जब वो री एंट्री फेज में वापस नीचे गिरता होता है, वो मार्क 20 तक स्पीड होती है उसकी, with the assist of gravity it is coming down at very very high speeds. Mach 20 is like Mach 20 हो गया 20 times the speed of sound. 1200 kilometers per hour is speed of sound. उसका 20 times कर रहे हैं हम लोग, 24,000 kilometers per hour. Zip. Probably faster than that. Faster than that. और कितनी बड़ी मिसाइल का साइज है वो गिर रहा है वहाँ पे, कितना बड़ा वॉरहेड गिर रहा है। तो ये बैलिस्टिक है। देन देयर आर क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स होती हैं टेरेन हगिंग होती हैं, लो फ्लाइट है, पूरे फेज में पार रहेगी उसके पास, ठीक है, इट इज नॉट वो है सीधा डायरेक्ट जा रही है। फिर गाइडेड मिसाइल्स होती हैं। गाइडेड मिसाइल्स आर गाइडेड बाय समथिंग, मतलब क्या जीपीएस से गाइड हो रही होंगी या हीट सिग्नेचर पकड़ के गाइड हो रही होंगी, दोस आर एज द नेम सजेस्ट। ओके, मतलब वो एग्जाम टारगेट पे सेट करके किया जाता है, गाइड करके आप उसको भेज रहे हो। ये वाला क्रूज मिसाइल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट, क्योंकि लो फ्लाइंग है, मौका ही नहीं दे रही एक बार भी, पावर से जाती है। तो ये जो सबमरीन वगैरह में से निकलती है, ये प्लेटफॉर्म्स के वाले होते हैं, इसमें फिर अलग अलग रहेगा। अब आप सबमरीन से बैलिस्टिक भी फायर कर सकते हो, सबमरीन से आप क्रूज भी फायर कर सकते हो। ये फिर आपका प्लेटफॉर्म बेस्ड आ गया। जब हम सैम्स बोलते हैं, जैसे भी हो रहा था कि भाई सरफेस टू वो है, एयर चल रही है, भाई सरफेस टू एयर, सिंपल एज द इंग्लिश है, कि सरफेस पे कहीं जमीन पे उसका प्लेटफॉर्म बड़ा है, एयर पे वो टारगेट हिट कर रही है, तो एयर में क्या होगा, एयर पे एयरक्राफ्ट होगा, तो उसने एयरक्राफ्ट हिट करना है। सरफेस टू सरफेस है, मतलब सरफेस पे चल रही है और सरफेस को हिट कर रही है, तो पहले आप लगा लो कि सरफेस से कोई आपका टाटा से मैंने फायर किया, कोई किसी भी प्लेटफॉर्म से मैंने फायर करा और किसी गाड़ी को उड़ाना है या किसी बंकर को उड़ाना है, तो जैसे ये बैलिस्टिक मिसाइल है वो इधर से जाके ऐसे जाएगी पैराबोला, तो पैराबोला पे जाएगी, राइट। एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि वो उसी हॉस्पिटल को हम टारगेट करेंगे? उसी यही तो उसके अंदर पूरा कंप्यूटर है, पूरा डाला हुआ, प्रोसेसर्स हैं, कंप्यूटर है, सब डला हुआ है इसके अंदर। तो वो डिस्टेंस के हिसाब से करता है डिटेक्ट, कि लोकेशन के हिसाब से, जीपीएस के हिसाब से? जीपीएस के हिसाब से लोकेशन फेड है उसके अंदर, और उसके अंदर कैलकुलेशन है, लाइव कैलकुलेशन है। इफ इट इज मूविंग ऑन टू अ टारगेट एंड इट इज मूविंग, तो वो अपनी वो कर सकता है कैलकुलेशन की मेरा टारगेट जो था वही, वो जो लॉक किया था मैंने, वो मूव कर रहा है अपने आप ऊपर ही, वो ऊपर सब उसके अंदर सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उसके अंदर भी। इट इज दैट डिफिकल्ट। तो मैंने कहा फ्यूज, डेटोनेटर और मसाला तो ठीक है, वो तो नॉर्मल कहानी है, वो लेमन की एक कहानी की, या ये चीजें। तो हर बैलिस्टिक मिसाइल में एक टाइप का सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है, अगर टारगेट मूव भी हो रहा है तो उसी टारगेट पे लगेगा। क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन मिसाइल्स। और सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मिसाइल किसके पास होगी? एडवांस इक्विपमेंट यूएस के पास ही है सारा, उससे ज़्यादा एडवांस्ड है नहीं। ट्राइडेंट टेस्टेड भी है उनका सारा इक्विपमेंट, तो देयर इज। और सबसे बड़ी मिसाइल किसके पास होगी? बड़ी भी उन्हीं के पास ही है, सब कुछ बड़ा भी उनके पास ही है। सबसे एडवांस इजराइल, रशिया और चाइना, सबके पास, सब उनके पास है। हाउ डू यू थिंक वर्ल्ड वॉर 3 कैसे स्टार्ट होगा?